प्रतिस्पर्धा जो है उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन आज प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या का रूप लेती जा रही। व्यक्ति इसलिए नहीं कार्य कर रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, व्यक्ति इसलिए कार्य कर रहा है कि इसको पीछे करना। दोनों में कितना अंतर है। एक व्यक्ति का भाव आ रहा है कि मैं आगे काम करूं, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति इसलिए काम कर रहा है कि सामने वाले को हमें पीछे करना है, तो ये ईर्ष्या में आ जाता। आज स्पर्धा का नाम लिया जाता है, लेकिन उसमें ईर्ष्या भाव बहुत ज्यादा आ रहा है। हर क्षेत्र में आ रहा है, व्यापार में भी आ रहा है, धर्म क्षेत्र में भी आ रहा है, त्यागी वृत्तियों में आ रहा है, यहाँ तक कि बहुत हिम्मत करके कह रहा हूँ साधु संतों में भी आ रहा है। देखो, कहने में कोई, सब लोग जो सब त्यागी वृत्तियों में आ रहा है, आगे बढ़े, लेकिन नहीं, हमें किसी को पीछे करना है। इस साधु की प्रभावना है, इस प्रभावना को हमें कम करना है। इस साधु की बहुत जय जयकार हो रही है, इसको कम करना है। ये एक साधु का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, इसको कम करना है। ये जो भावना आ रही है, ये नियम से नीच गोत्र के बंध का कारण है। और ये भाव आना कि नहीं, मुझे भी प्रभावना करना है, हमें भी धर्म आगे बढ़ना है, हमें भी कुछ करना है, मेरा भी मन है कि मैं कुछ अच्छा करूं। बहुत अच्छा, 1 से 11 है। एक व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा था, उसको देखकर किसी को अच्छा कार्य करने का भाव आवे, तो विकास है। अभी 1 कर रहा था, अब 2 कर रहा है, तो 11 हो गए कि नहीं। लेकिन ये भाव आ जाए कि इसको पीछे करना, अपन को आगे बढ़ना है, तो गड़बड़। तो ये जो दोष आ रहा है सभी में, दूसरे की बढ़ती को देख कर, देखो 12 मेरी भावना में और किसी कसाय पे प्रहार नहीं किया गया। क्रोध, मान, माया, लोभ पर इतना ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करो। यानी सबसे ज्यादा लोगों में गलत ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा गलत हो जाता है जब ये क्यों कर पा रहा है, मैं फेल हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं, हो गया फेल, लेकिन ये पास क्यों हो गया। फेल हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, सब फेल होते हैं, लेकिन उसके मन में आग क्या लग रही है, ये पास क्यों हो गया। ये जो सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारा मकान नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, इसका क्यों बन गया। मेरा सम्मान हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तकलीफ क्या है, इससे क्यों हो गया। उनको ये गम नहीं भैया, अरे मेरा तो सम्मान का त्याग है। एक सज्जन आए, सम्मान समारोह था, राजस्थान घटना है, इसका सम्मान क्यों हुआ। तो हमने कहा भाई उससे कह दो, हल्ला मत करो, तेरा करवा देते। उसको 1 माला पहनाई, तुझे 2 पहनवा देते। लोगों ने कहा महाराज जी वो बहुत हल्ला कर रहा है, उधम कर। मैंने कहा उसको बुला लो, उसको अपन 2 माला पहना देते, शांत। नहीं, मेरा तो सम्मान का त्याग है, मैं तो माला तो नहीं पहनूंगा, पर मुझे तकलीफ है कि इसका सम्मान क्यों। अब ये सबसे बड़ा कसाय कहलाती। इससे अच्छा तो तुम अपना खुद का सम्मान करा लो, भैया मुझे भी पहना दो साथ में। और कोई नहीं पहना है तो अपने हाथ से उठा के पहन लो, बाहर कौन देख रहा है किसने पहना है किसने नहीं पहना है। एक व्यक्ति ऐसा भी था, वो कभी कुछ का कोई सम्मान नहीं करता था, लेकिन वो हमेशा अपनी जेब में एक माला रखता था, तो धीरे से वो माला पहन लेते, जब बाहर जाते तो कहते भैया ये भी सम्मानीय आदमी है। तो ये कुछ नहीं हुआ, अपने हाथ से माला रखो, अपने पहनो और बाहर निकल जाओ, सब यही समझेंगे, समझे कमेटी ने पहना ही हो। तो दूसरा ये तरीका जो है समाज में बहुत अच्छा प्रश्न है। लोगों को स्पर्धा करें, आगे बढ़ें, लेकिन पीछे को नीचे दिखाने के लिए हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं जिससे इसको नीचा देखना पड़े, तो नहीं बढ़ पाओगे, कोई नहीं बढ़ पाएगा, आगे जाके फेल हो जाएगा। कई लोग फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे को पीछा करने के लिए कर रहे हैं। कई साधु सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं कि मैं भी ये कार्य करूं, क्यों नहीं सफल हो पा रहे, क्योंकि वो आगे बढ़ने की बात नहीं है, वो सोचता है कि मैं भी कुछ कर पीछे दिखाना है। भारत देश में सबसे ज्यादा केकड़े की परंपरा चलती है। वो हम सुनाते ना एक जोक कि सारे डिब्बे बंद थे, प्लेन में सब डिब्बे जा रहे थे, सब पैक थे, एक डिब्बा खुला था। तो पायलट ने कहा भैया देखो ये केकड़े साहब भाग जाएंगे बाहर। बोले कहाँ का डिब्बा है, भारत का है। बोले चिंता मत करो, कोई ढक्कन की जरूरत नहीं है। बोले क्यों, एक भी केकड़ा, जैसे ही एक केकड़ा बाहर आएगा दूसरी उसकी टांग खींच लेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो ये परंपरा है। स्पर्धा को स्पर्धा ही रहने दें, ईर्ष्या में न बदलें, अन्यथा नुकसान है।